2 दिनों में जिस तरह की बेतहाशा बारिश हुई है बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा गुजरात के कुछ भागों में, उसके चलते बारिश का आंकड़ा एक बार फिर से जो 5% पर पहुंच गया था, सामान्य से ऊपर के स्तर पर वो घटते हुए 8 से 5 पर पहुंचा था, वो वापस 7 पर पहुंच गया है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैन इंडिया कितनी ज़बरदस्त बरसात हुई है बीते 24 से 48 घंटों के दौरान, या कह सकते हैं कि 72 घंटों के दौरान, जिसके कारण यह आंकड़ा बढ़ा है। तो एक बार बारिश के आंकड़ों पर ही नज़र डाल लेते हैं। 1 जून 2024 यानी मानसून सीजन का शुरुआती दिन, और उससे लेकर के अब तक, अब हम धीरे धीरे, आज 28 सितंबर है और इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम के, 28, 29 और 30 सितंबर की। 30 सितंबर के साथ साथ मानसून सीजन समाप्त हो जाएगा। अब ये 7%, 8 नहीं होगा। बारिश की उम्मीदें कई जगहों पर हैं। अगर थोड़ा बहुत बढ़ता भी है तो वापस घट जाएगा। तो लगभग 6 और 7% सरप्लस पर मानसून सीजन का समापन होने जा रहा है। तो 27 सितंबर तक के जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उसके अनुसार देखिए, एक रंग यहाँ बदला है। 19% आ गया है हिमाचल प्रदेश, जो लाल में था अब हरे रंग में तब्दील हो गया है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में कोई तब्दीली नहीं हुई है। इधर 28% कमी थी बिहार में, वो 23% पर आ गई, यानी 5% का इजाफा हुआ है इन 2-3 दिनों में बरसात के कारण। और पूरे भारत में बारिश का आंकड़ा वो 7% पर पहुंच गया है ऊपर, जो 857.5 मिलीमीटर की जगह पर 917.8 मिलीमीटर हो गया है। यानी भारत में अब तक मानसून सीजन के 4 महीनों में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों में 880 मिलीमीटर आमतौर पर बारिश रिकॉर्ड की जाती है नॉर्मली। ये यानी कि अब जो बारिश है 3-4 दिन की रिकॉर्ड की जानी है, वो लगभग 23 मिलीमीटर और है। और यहाँ पर आप देखें तो उससे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुकी है ऑलरेडी। और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार का मानसून, कह सकते हैं आंकड़ों के हिसाब से कह सकते हैं कि मानसून बेहतर रहा है। हालांकि इसका एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल अलग है, क्योंकि कई दिनों तक लगातार सूखा मौसम, उसके बाद लगातार अचानक बहुत तेज़ बारिश। कुछ जगहों पर राज्य में, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर, उत्तरी क्षेत्रों में, जहां पर लंबे समय तक बरसात ही नहीं हुई, और उसके बाद अचानक हुई तो इतनी ज़्यादा हो गई कि आंकड़े तो बहुत अच्छे हो गए। और दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी बरसात हुई, या बिहार की बात करें, या फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा की भी बात करें, तो हरियाणा और पंजाब में यही स्थितियाँ नहीं हैं। तो कई जगहों पर, खासतौर पर जो गंगा का मैदानी बेल्ट था, इस बार इसने काफ़ी संघर्ष किया है। मानसून के कमज़ोर रहने के कारण, बरसात कम होने के कारण यहाँ पर किसानों की मुश्किलें बहुत ज़्यादा रही हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अपेक्षाकृत देखा जाए तो संतुलित रहा है, मध्य प्रदेश में भी संतुलित रहा है, राजस्थान में भी काफ़ी संतुलन साधा है मानसून ने, गुजरात में लंबा ड्राई स्पेल बीच बीच में रहा, लेकिन बरसात होती रही, और मध्य और महाराष्ट्र में अच्छी बरसात हुई है। तो अगले 24 घंटों में, यानी आज के दिन 28 सितंबर के दिन, अनुमान यह है दोस्तों कि बिहार में और झारखंड, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश होगी। बिहार के तराई वाले जिलों में, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और आसपास के भागों में भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश कम हो रही है, क्योंकि नमी का फ्लो यहाँ पर अब कम होने लगा है। जो बंगाल की खाड़ी से ऊपर की तरफ जा रहा था, वो अब कम होने लगा है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर थोड़ी संभावना दिखाई पड़ रही है। बरेली और शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, झांसी और ये वाला जो रीजन है, झांसी में तो होगी, लेकिन एटा इटावा, मैनपुरी के ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर इंटेंसिटी या संभावनाएं बारिश की बहुत कम दिखाई पड़ रही है। लेकिन लाइट रेन से मैं रूल आउट नहीं करूंगा। वजह यह है कि नमी का फ्लो यहाँ पर है। सर्कुलेशन लगभग वेस्ट एमपी, नॉर्थ वेस्ट एमपी और एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश पर रहेगा, ग्वालियर और आसपास के भागों पर रहेगा। तो इसके चलते यहाँ पर फ्लो रहेगा नमी का। उत्तराखंड में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, और थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीदें गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल में आइसोलेटेड जगहों पर, और 1-2 जगहों पर जम्मू कश्मीर में, पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में, और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। और कुछ पूर्वी हरियाणा तथा दिल्ली, एनसीआर और आसपास के भागों में भी कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। और साथ ही साथ राजस्थान की बात करें तो चूरू से लेकर के बाड़मेर और बीकानेर तक का, जो बाड़मेर और ये वाला जोधपुर तक का जो रीजन है, इस अलवर, झुंझुनू से लेकर के इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। और यहाँ जो पूर्वी रीजन है, दक्षिण पूर्वी भीलवाड़ा और आसपास के रीजन, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बूंदी, बारां, झालावाड़, यहाँ पर चांसेस बारिश के रहेंगे, हल्की से मध्यम। और राजस्थान के साथ सटा हुआ जो गुजरात का रीजन है दोस्तों, यहाँ पर भी संभावनाएं हैं। मेहसाना और पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, साथ ही साथ
नीचे के रीजन में, लेकिन नीचे जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा रहेगी ऊपर की तुलना में। तो वडोदरा और गांधीनगर, इसके नीचे का जो रीजन है, अरवली, महिसागर, मोडासा, सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास का हिस्सा, और भावनगर, सोमनाथ, वेरावल, द्वारका तक भी चांसेस बनेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इधर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मुंबई और पालघर, दहानू, इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा अभी बनी रह सकती है अगले 24 घंटों में। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में भी चांसेस हैं, लेकिन पुणे के नीचे मध्य महाराष्ट्र में, और इधर संभाजीनगर के नीचे मराठवाड़ा में, नागपुर और आसपास के रीजन में, विदर्भ में, यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन अमरावती, वर्धा, यवतमाल, अकोला और आसपास के रीजन में चांसेस बारिश के बने हुए हैं। जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर के इंदौर, उज्जैन, देवास तक का ये जो मध्य क्षेत्र है या मध्य से उत्तरी क्षेत्र है, इन भागों में मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा होगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी कम हो रही है। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश में कमी रहेगी। गोवा में बरसात कम होगी, लेकिन एक नया स्पेल शुरू हो रहा है तमिलनाडु और केरल पर, और मानसून के वापस लौटने से पहले भी इन दक्षिणी राज्यों में कई जगहों पर बरसात की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय रीजन है, यहाँ पर भी कई स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके बाद 29 सितंबर की बात करते हैं। 29 सितंबर को ये सिस्टम थोड़ा सा और आगे इधर उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर आ जाएगा, यानी कि अगर ये मानसून सीजन होता, अगर मानसून ने वापसी शुरू नहीं की होती, तो ये सिस्टम आगे चलता चला जाता और पंजाब तक बरसात देता, लेकिन इसके वापस आने के कारण और कुछ नमी के यहाँ इकट्ठा होने के बीच में राजस्थान में कहीं पर बारिश हो सकती है पैचेज में, लेकिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। उत्तराखंड में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। दिल्ली में हो सकता है कि कल भी कुछ बादल पहुंचे, लेकिन जल्दी ही क्लियर हो जाएंगे और आसमान साफ हो जाएगा। तेज धूप रहेगी, सुबह और रात में मौसम सुहावना और ठंडा रहेगा, लेकिन दिन में गर्मी रहेगी। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बरसात का क्रम बना रहेगा, खासतौर पर सेंट्रल पोर्शन में, जिसमें पूरब में अयोध्या से लेकर पश्चिम में बरेली और आसपास का रीजन, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी का हिस्सा यहाँ पर शामिल रहेगा। लखनऊ, कानपुर, बहराइच और सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इन तमाम जगहों पर बारिश की उम्मीदें रहेंगी। राजस्थान में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है, और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर थोड़ी बहुत है। ग्वालियर संभाग और आसपास के भागों में, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में बारिश सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो रही है। बड़ी राहत मिलेगी यहाँ पर, जो तेज़ बारिश के चलते सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा था। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में थोड़ी बारिश कल कम होती हुई नजर आ रही। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और पश्चिमी असम में तथा आसपास के भागों में बारिश होगी। बाकी जगहों पर तेज बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में, जैसा कि मैंने बताया, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बारिश थोड़ा सा इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। और तीसरे दिन की बात करें दोस्तों, 30 सितंबर की, जो कि मानसून सीजन का आखिरी दिन होगा, तो उस दौरान हमें यह सिग्नल मिलेगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़ और वेस्ट उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों, साथ ही साथ कुछ नॉर्थ वेस्ट एमपी का रीजन भी, जहां से पश्चिमी हवाएं अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेंगी और मानसून की हवाएं पीछे भागना शुरू करेंगी, यानी मानसून वापस लौटने लगेगा। आखिरकार कितनी भी जिद कर ले, कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन जब सीज़न का साइकिल चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे हम जलवायु कहते हैं, तो जलवायु ये है कि 17 सितंबर के आसपास से आमतौर पर मानसून की वापसी शुरू हो जाती है और 25 सितंबर तक इन तमाम जगहों को खाली कर जाता है। तो उम्मीद है कि 5 अक्टूबर तक देश के कई राज्यों से मानसून वापस लौट जाएगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में, साथ ही साथ तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर, पूर्वोत्तर भारत में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें जारी रह सकती हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।